ट्रंप साहब ने तो भारत को डेड इकोनॉमी घोषित कर दिया, पर प्रॉपर्टी की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत में ट्रंप टावर्स बना रहे हैं। रियल एस्टेट किसी भी इकोनॉमी का एक मेजर फैक्टर होता है और इंडियन रियल एस्टेट की डिमांड और ट्रेंड्स किसी से नहीं छिपे। चलिए बात करते हैं भारत की प्रॉपर्टी मार्केट की। जनवरी 2025 से सितंबर एंड 2025 में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज में 62% उछाल आया। JLL इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी पीरियड में 1.5 से 3 करोड़ रुपए की श्रेणी में सालाना आधार पर 10% की वृद्धि हुई है और 3 से 5 करोड़ रुपए की कीमत वाले घरों में भी 3% की वृद्धि हुई, जबकि 5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले घरों में 1% की वृद्धि हुई। एक्चुअली पिछले कुछ सालों में लोगों की अर्निंग्स बढ़ी हैं। दूसरा, रेरा आने के बाद जो बिल्डर्स धांधलियां करते थे, प्रोजेक्ट्स अनफिनिश्ड छोड़कर पैसा लेकर भाग जाते थे या फंड्स अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर देते थे, वो सिलसिला अब खत्म सा हो गया है। अब लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो ऑलमोस्ट टाइमली कंप्लीट भी होगा और पोजेशन भी वक्त पर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है रियल्टी सेक्टर में बूम आने का। शायद यही एक और कारण है कि 1 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री में गिरावट आई है। इस सेगमेंट में जनवरी 2025 से सितंबर तक 30% की गिरावट देखी गई और कुल लेन देन में इनकी हिस्सेदारी जहां 2024 के 48% थी, घटकर इस वर्ष 38% रह गई। एक्चुअली बाइंग ट्रेंड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बायर्स अपनी प्रॉपर्टीज अपग्रेड कर रहे हैं और इस डिमांड को देखते हुए डेवलपर्स भी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की ओर रुख कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फिगर आई है। JLL के अकॉर्डिंग टोटल डील्स में 12% की गिरावट आई, पर टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ी। जहां जनवरी से सितंबर 2025 में हाउसिंग सेगमेंट में 2.02 लाख अपार्टमेंट की बिक्री दर्ज की गई, वहीं इन्हीं 9 महीनों में 2.25 यूनिट्स बिके, पर वैल्यू में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। अब एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। शोभा डेवलपर्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 से 5 करोड़ रुपए की रेंज में प्रॉपर्टी की डिमांड मजबूत हुई है। इस वर्ष उनकी सेल्स वैल्यू में 65% इंक्रीज आया और इस इंक्रीज का 86% NCR और बेंगलोर सेक्टर में आया। सिमिलरली DLF प्रोजेक्ट्स प्रिवाना एंड आर्बर में 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की बुकिंग रजिस्टर हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि क्वालिटी लग्जरी रेजिडेंशियल सेगमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और सप्लाई भी सीमित है। कुछ मिड सेगमेंट की डेवलपर्स डिमांड को देखते हुए लग्जरी अपार्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और इसी कारण अब मिड रेंज सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स के नए लॉन्च धीमे हो गए हैं। अब आने वाले समय में भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। प्रॉपर्टी के रेट्स जितने भी बड़े हों, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम यही है। एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉपर्टी में जिसने जब भी इन्वेस्ट किया रिटर्न्स पाए और जिसने जब भी बेचा अपनी बिकी हुई प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हुए ही देखे।